हेलो दोस्तों, मैं अमन आज कक्षा 9 की गणित पढ़ाने जा रहा हूं, जो बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल शुरुआत से होगी। आज जो चैप्टर है वह पहला चैप्टर संख्या पद्धति है, जिसे नंबर सिस्टम कहते हैं। दोस्तों, इसमें संख्या एक गणितीय माध्यम है जिसका प्रयोग गणना या मापने में करते हैं, और इसका प्रयोग हम किसी वस्तु को गिनने में भी करते हैं। मतलब गणना करना या गिनना एक ही बात होती है। पिछले कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कुछ संख्याओं के प्रकार। आज उनका हम पुनरावलोकन मतलब उनका रिवीजन करेंगे और अगली संख्याएं पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। जैसे कक्षा 8 में क्या क्या पढ़ा है। कक्षा 8 वाला प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक। देखिए प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और इसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। एन से है ना, इसे एन से लिखते हैं, एन से डिनोट करते हैं, एन से दर्शाते हैं। वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनने में करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, मतलब जो संख्या 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, यह अनंत तक चली जाए उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। फिर उसके बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसे हम होल नंबर कहते हैं, और इसे हम W से डिनोट करते हैं। दोस्तों, जब प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 मतलब जो 1 से शुरू होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और पूर्ण संख्या या होल नंबर उसे कहते हैं जिसमें 0 जुड़ा हो। मतलब जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, मतलब प्राकृतिक संख्या में 0 लगाने से जो संख्या बनती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। या कह सकते हैं कि 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। फिर है पूर्णांक संख्या को इंटीजर कहते हैं, लेकिन इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड जो है जेलिन शब्द से लिया गया है, जेड से लिखते हैं। जेड से पूर्णांक को लिखते हैं। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, NWZ। और पूर्णांक संख्या कौन सी होती है जिसमें हम पूर्ण संख्या में जब हम नेगेटिव संख्या मतलब ऋणात्मक संख्या जोड़ देते हैं तो उसे पूर्णांक कहते हैं, मतलब इंटीजर कहते हैं। ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या जोड़ने पर 0, 1, 2, 3 ये तो पॉजिटिव संख्या होगी, मतलब धनात्मक संख्या। इसी में जब हम नेगेटिव संख्या जोड़ देंगे, ऋणात्मक संख्या जोड़ देंगे तो क्या कौन से हो जाएंगे, पूर्णांक संख्या हो जाएंगे। और 0 कैसी संख्या है, तो 0 ना तो पूर्ण संख्या है, 0 ना तो ऋणात्मक संख्या है, ना तो धनात्मक। 0 ना तो ऋणात्मक मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो पिछले कक्षा में पढ़े थे पूर्ण प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 होती हैं, मतलब 1 से जो शुरू होती हैं। पूर्णांक जो 0 से शुरू होती हैं, और पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है। पूर्णांक जो होता है वह 0 से पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब 0 से शुरू तो होती है, लेकिन धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संख्या होती हैं, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। अब अगला देखेंगे परिमेय संख्या को हम Q से दर्शाते हैं। क्वोशिएंट मतलब परिमेय संख्या को Q से दर्शाते हैं, इसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। और ये संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम देखिए परिमेय संख्या इसे Q से दर्शाते हैं, इसे रेशनल नंबर कहते हैं। और परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। कह सकते हैं जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब जिसे हम भिन्न, अंश बटे हर या P/Q सभी बात बराबर हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक ये वाली PQ पूर्णांक संख्या होती है। P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या होती है। और Q बराबर 0 नहीं हो सकता है। इसकी 2 कंडीशन होती हैं, P और Q पूर्णांक होनी चाहिए और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, तो हो जाएगी भिन्न। कह सकते हैं परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम P/Q मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश और हर में कौन सी संख्या होनी चाहिए, सिर्फ पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, और वो भी Q का मान मतलब हर में 0 नहीं होना चाहिए। वे संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 3/4, -5/6, 7/9 ये सभी कैसी संख्याएं परिमेय संख्या होगी। और 2 भी परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं,
6 भी है क्योंकि इसके नीचे भी एक लिख सकते हैं, और 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। इसे जो पी बटे क्यू के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसके नीचे 1 हो जाएगा, यह परिमेय संख्या हो जाएगी। और इसके अलावा कौन सी परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, या तो पुनरावृत्ति प्रकृति का हो, अशांत हो लेकिन पुनरावृत्ति, या नहीं हो तो पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति प्रकृति का हो लेकिन तो अशांत होगा, या तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो, या तो वह संख्या परिमेय होगी। जो कि अशांत है तो वही संख्या बार बार रिपीट होनी चाहिए, मतलब पुनरावृत्ति प्रकार का हो तो ये संख्या परिमेय होगी। शांत का मतलब वह संख्या होती है जिन्हें हम भाग करने पर कट जाती है, जैसे मतलब जो पूरा आंसर देती है वे संख्या परिमेय होती है, और जो अगर पूरा संख्या ना दे वही संख्या बार बार रिपीट करें तो वो भी परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे दशमलव प्रसार शांत का मतलब 0.67 यह शांत होगी क्योंकि इसके बाद डॉट नहीं लगा है, तो यह संख्या शांत है तो परिमेय हो जाएगा। इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे पॉइंट को काटा 2 0 बढ़ा दिया, यह पी बटे क्यू हो गया। और पुनरावृत्ति प्रकृति का अशांत होगा तो कैसे होगा, जैसे 0.333 लगातार 3 ही आ रहा है तो इसको रोकना होगा, कैसे रोकेंगे, 0.3 पर बार लगा देंगे, मतलब जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसी पर बार लगा देंगे तो यह संख्या क्या हो जाएगी 0.3 पर बार, तो ये भी संख्या परिमेय संख्या होगी, यह भी संख्या परिमेय, ये भी संख्या परिमेय। इसे भी हम पी बटे क्यू के रूप में मतलब भिन्न के रूप में ले सकते हैं, कैसे 3 बटे बार को हटाएंगे तो नीचे 9 हो जाएगा, 3 बटे 9 मतलब काटेंगे तो 1 बटे 3 आ जाएगा, तो ये सभी परिमेय संख्या। और देखिए उदाहरण परिमेय संख्या के, जैसे 0.676767 या कैसी संख्या, ये भी परिमेय संख्या क्योंकि इसमें 676767 बराबर रिपीट कर रहा है तो ये भी परिमेय संख्या, रिपीट भी कर रहा है, दूसरी बात बराबर चल रहा है मतलब अशांत है तो यह संख्या परिमेय हो जाएगी। दूसरी बात 9 7 8 6 5 4 बिल्कुल अब डॉट नहीं लगा, मतलब या पूरी रूप से कट गई है तो ये भी संख्या परिमेय हो जाएगी। दूसरी 3 8 7 9 6 9 0 8 6 5 4 ऐसे चलता जा रहा है तो यह संख्या अपरिमेय हो जाएगी क्योंकि कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रही संख्या और बराबर चल रही है तो यह संख्या अपरिमेय कहलाएगी। यह संख्या अपरिमेय, ये परिमेय, तो आप जैसे √25 यह कैसी संख्या परिमेय अपरिमेय, तो यह संख्या परिमेय हो जाएगी क्योंकि √25 का मान 5 हो जाएगा। आपकी किताब में मतलब आगे चल के एक्सरसाइज में दिया होगा कि छठे कौन सी संख्या परिमेय कौन सी अपरिमेय, तो यह आप यहीं पे क्लियर कर रहे हैं, हो जाएगा। परिमेय संख्या भिन्न के रूप में लिखते हैं 3/5, ये तो नॉर्मल हो गया उदाहरण। और दूसरी बात कौन सी परिमेय होगा वे उसका दशमलव प्रसार शांत हो, मतलब इस प्रकार से हो, मतलब उसके आंसर में डॉट नहीं लगा होना चाहिए। यदि डॉट लगा है तो ये संख्या बार बार रिपीट होना चाहिए तो भी परिमेय हो जाएगा। और जैसे इसमें डॉट लगा है, इसमें डॉट नहीं लगा तो परिमेय हो जाएगा। इसमें लगा तो है लेकिन संख्या नहीं रिपीट कर रही है तो यह अपरिमेय हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखिए आपका पहला सवाल है, देखिए कहा गया क्या शून्य एक परिमेय संख्या है तथा क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो अभी तो बताया कि 0 एक परिमेय संख्या होती है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। फिर से देखिए तो इसका सही आंसर लिखेंगे, हाँ 0 एक परिमेय संख्या होती है। अब इसे कहा गया p/q के रूप में लिखना चाहिए तो 0/1 लिख दिया। इसमें कहा गया q 0 नहीं होना चाहिए, q का मान, तो q का मान 0 नहीं है, q का मान तो 1 है, क्यों q का मान तो 1 है। या आप प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो गया। इसी प्रकार से दूसरा 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या, तो किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं बहुत सी होती हैं, अनेक संख्या होती है, अनंत होती है। कोई दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या जो अगर निकालनी हो तो बहुत सी होगी। देखिए कैसे, जैसे 3 और 4 की बहुत सी होती हैं, वो तो होती हैं, अभी निकाल के बता देंगे, मतलब 5 होगा 6 होगा, लेकिन इनके निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक लंबा होता है एक शॉर्ट होता है। तो हम
फाट विद फे बताएंगे, लॉन्ग विद फे भी बता देंगे। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। कहा गया है 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या निकालना है। 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या निकालना। तो एक साधारण सूत्र होता है, पहली संख्या बटे लास्ट वाली संख्या बटे 2, तो बीच वाली संख्या निकल के आ जाएगी। बीच वाली संख्या निकालना है तो 3 + 4 बटे 2 करेंगे तो 7 बटे 2 आ जाएगा। तो यह बीच वाली संख्या हो जाएगी, मतलब बीच वाली संख्या, या कह सकते हैं फर्स्ट संख्या, या पहली वाली संख्या हो गई जो 7 बटे 2 हो गई। और इसके अलावा अब देखिए जैसे 3 है 4 है, इसमें बिल्कुल बीचों बीच में क्या हो गया 7 बटे 2, या एक हो गई संख्या। अब इसके अब जो अगर फिर से 6 निकालनी है तो एक और निकालना है, तो 3 और 7 बटे 2 के बीच के निकालेंगे तो एक और संख्या निकल के आ जाएगी, है ना। 3 और 7 बटे 2 के बीच की संख्या निकालेंगे तो एक और निकल के आ जाएगी। दूसरी निकालते हैं, अब निकालेंगे 3 और 7 बटे 2 के बीच की निकालना है तो इसको और इसको जोड़कर आधा कर देंगे, वही बीच वाली हो जाएंगी। देखिए 3 सेकेंड संख्या है, 3 + 7 बटे 2 बटे 2, इसको जोड़ेंगे 3 2 3 6 और 7 13 बटे 2 और बटे में 2 है, यह इससे गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 बटे 2 दूना 4, बीच में कितना हो जाएगा 13 बटे 4, 2 संख्या निकल के आ गई। देखिए 3 और 4 के बीच की 7 बटे 2 थी, अब 3 और 7 बटे 2 के बीच की 13 बटे 4 है। अब 13 बटे 4 और 7 बटे 2 के बीच की भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से तीसरी संख्या निकल के आ जाएगी 3 + 13 बटे 4 बटे 2, मतलब सबके नीचे बटे 2 ही लगाना है, मतलब सबका आधा। ये वाली अब इसके बीच की निकालना है तो यह वाली संख्या पहली हो गई, ये दूसरी, तो पहली दूसरी बटे आधी, पहली वाली संख्या बटे प्लस दूसरी वाली संख्या बटे आधा, इसको जोड़ेंगे। देखिए 4 3 12, 12 और 13 25 बटे 4 बटे 2, 25 बटे 4 दूनी 8, तो यह तीसरी संख्या है इसके बीच की 25 बटे 8। इस प्रकार से निकालेंगे तो बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा और बहुत देर लगेगी, लेकिन सही है। और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसमें अनंत संख्याएं होती हैं। 3 और 4 के बीच की बहुत अनेक संख्या होती है, जैसे 3 और 4 के बीच की ये निकल के आएगी, इसके बीच की ये, इसके बीच की ये, और इसके बीच की भी निकालना कुछ होगा, फिर उसके बीच की, मतलब अनेक संख्या होती है। तो फाट मेथड कौन सा है देखिए, तीन और 4 के बीच की निकालना है तो लिखेंगे 3 और इधर लिखेंगे 4। 6 परिमेय संख्या है तो 6 के अगली संख्या से गुणा कर देंगे दोनों तरफ। 6 के बाद क्या आता है 7, तो 7 से ऊपर गुणा 7 से नीचे, 7 से ऊपर 7 से नीचे। यहाँ कितना हो जाएगा 7 के 21 बटे 7, इधर 28 बटे 7। अब 21 और 28 के बीच की संख्या लिख देंगे। 21 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7। ये 6 संख्याएं हो गई, बहुत ही ईजी तरीके से निकल के आ गई। अब इसी प्रकार से एक आपका होमवर्क है, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालकर कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। और तीसरा क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला, उसमें कहा गया 3 बटे 5 और 4 बटे 5, 4 बटे 5 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालना। 5 परिमेय संख्या, 3 बटे 5 और 4 बटे 5 की 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो इसी प्रकार से निकालेंगे। कितनी संख्या बताई गई है निकालना है 5, तो 5 निकालना है, कितने से गुणा करेंगे 5 के बाद 6, तो 6 से गुणा करेंगे। 3 बटे 5, 4 बटे 5, 5 कहा गया तो 6 से इधर गुणा करेंगे और 6 से ऊपर नीचे इधर, तो 6 3 18 बटे 30, 6 4 24 बटे 30 लिख देंगे। इसके बीच के 18 19 बटे 30, 20 बटे 30, 21 बटे 30, 22 बटे 30 और 23 बटे 30। ये हमारी 5 संख्या हो गई। पहला इस प्रकार से दूसरा, लेकिन यहाँ पे हर बराबर होना चाहिए। अब यहाँ यदि आप समझ गए हैं तो इसका एक होमवर्क है, चौथा लिखना है। देखो 2 बटे 5 और 3 बटे 5 के बीच की 3 परिमेय संख्या निकालो। 3 परिमेय संख्या, तो इसमें है, इसका होमवर्क है 2 बटे 5 और 3 बटे 5 की 3 परिमेय संख्या निकालना, यह होमवर्क है।
अब इसका अगला क्वेश्चन है चौथा 4 नंबर, जिसमें सिर्फ सत्य बताना है। कहा गया है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या कौन से होते हैं? जो एक से शुरू होते हैं, अनंत तक चलते हैं, एक प्राकृतिक संख्या होगी। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या होती है 0 भी एक पूर्ण संख्या, 2 भी पूर्ण संख्या, 3 भी पूर्ण संख्या, 4 भी पूर्ण संख्या। तो इसका सही आंसर सत्य है, मतलब सत्य, पहला का सत्य, मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा कहा गया प्रत्येक पूर्णांक में क्या आता है? 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 पूर्णांक है। पूर्णांक में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों संख्या आती हैं। तो 1, 2, 3 पूर्णांक होगा, इधर -1, -2 होगा। तो कहा गया प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो 0 भी पूर्ण है, 1, 2, 3 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब यह आंसर असत्य हो जाएगा। थर्ड वाला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या कौन सी होती है? देखिए -3/2, 4/5, 6, 7, 8 ये सभी परिमेय संख्या होते हैं। लेकिन कहा गया प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो गलत है, क्योंकि -3/2, 4/5 ये तो पूर्ण संख्या नहीं होती। 6, 7, 8, 0 ये सभी पूर्ण संख्या होती है, मतलब थर्ड वाला भी आंसर गलत है। इस प्रकार से आपका 1.1 समाप्त होता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगला वीडियो आपका 1.2 मतलब अपरिमेय संख्याओं का परिचय तथा उसके से संबंधित सवाल पढ़ेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।